students, good morning. How are you all? Fine, very good. Students, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1, 2 और 3, क्वेश्चन 1 का 1, 2 और 3 वो कंप्लीट किया है ना। आज हम 4 से आगे जाएंगे, तो जैसे आगे 1, 2 और 3 में जो मेथड यूज की वही करनी है। और क्वेश्चन 1 है क्या, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.2 के पेज नंबर 33 को निकाल कर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस एंड चेक द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, है ना। तो चलो चेक करेंगे, जैसे आगे किया था वैसे ही, जैसे एग्जांपल 2, 3, 4 किए, फिर आगे के 3 क्वेश्चन किए, उसी तरह से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो कैसे मिलेंगे? यहाँ पे देखो कोई ऐसे हमें ये एग्जांपल 3 के जैसा है, t² - 15 जो है, तो यहाँ पे पार्ट्स निकल के आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बीच में प्लस है, तो कुछ ना दिखे ना, तब जो कॉमन हो ना उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे u² है, यहाँ पे u, एक तो u कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 के फैक्टर्स निकलेंगे, 4 2 ज़ा 8, यानी इसके पास 4 है, तो 4u कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स कौन से निकल के आएंगे? 4 2 ज़ा 8, तो 4 हमने यहाँ पे ले लिया, u तो है ही। अब 4u² में से 4u को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 4u यहाँ से निकल गया 8u में से, तो कितना बचेगा? सिर्फ 4 2 ज़ा 8 एंड u। ओके, इतना मिला। इसके इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ से ही स्टार्ट कर लेंगे, इसके इज इक्वल टू 0 लेते जाएंगे। अब 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल टू 0 मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो u इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 डिवाइड बाई 4 दैट मीन्स 0। और यहाँ पे अगर बात करें u प्लस 2 में, तो ये जो प्लस 2 है वो इक्वल टू की ऑपोजिट साइड जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड है वो राइट साइड जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे? -2। अब हमें रिलेशन चेक करना है ना, रिलेशन चेक द रिलेशन बिटवीन सम कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो उनके लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है सम ऑफ जीरोस, दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो जीरोस मिले हैं उनका सम करो, 0 प्लस यहाँ पे है -2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? -2। यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, तो 0 इंटू -2, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो सम ऑफ जीरोस का हमारे पास रिलेशन क्या है? वो है -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², लेकिन माइनस के साथ। यहाँ पे तो c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो -b/a, a यानी 4, b यानी 8, 4 2 ज़ा 8 मिल गया 2, और ये माइनस एज इट इज। यहाँ पे चेक करो c, तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0/8 दैट मीन्स 0। तो ये चेक कर लिया रिलेशन है कि नहीं है, तो इट इज अ ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू, है ना। तो ये आपको इस तरह से चेक आउट करके लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? t² - 15, इनके 0 फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले तो इसके इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर मैंने आपको पहले बताया है जब एग्जाम्पल 3 कर रहे थे तब, कि जब आपके पास x² - y² जैसा कुछ हो तो एक बाप के 2 बेटे की तरह इसके पार्ट्स बनेंगे, एक प्लस वाला बेटा होगा और एक माइनस वाला, xy एज इट इज हो गया। लेकिन ये होना चाहिए x के ऊपर स्क्वायर माइनस y के ऊपर स्क्वायर, ऐसा नहीं कि x माइनस y दोनों के ब्रैकेट के ऊपर, ऐसा नहीं, इसके कुछ अलग फैक्टर निकल के आएंगे, ये नहीं आएंगे। अभी इनकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ ये याद रखो कि दोनों के सेपरेट स्क्वायर होने चाहिए और बीच में माइनस की साइन होनी चाहिए, तभी ये फैक्टर निकल के आएंगे। चलो तो अब क्या करेंगे? t² तो है ही हमारे पास, एज इट इज लिखा। 15 के ऐसे स्क्वायर वाले पार्ट बनाओ, तो हमने वहां पे देखा था
कि कोई भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पूरा नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट दैट मीन्स 1/2, 1/2 का पावर 2 करेंगे तो देखो ये 2 है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिंप्लीफिकेशन में आएगा 2/2 दैट मीन्स 1, यानी सिर्फ 3:1 यानी 3 इतना आएगा। तो इस तरह से हम सारे नंबर्स का कर सकते हैं ना। ये तो रूट 3 का था तो यहाँ पे हमारे पास 15 का करना होगा तो हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ जाएगा कि रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपके समझने के लिए, सॉरी इक्वल टू 15, ये आपकी समझने के लिए है। ओके चलो, ये टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरह से हुआ तो जैसे यहाँ पे पहले x तो हमारा x है t प्लस, पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिखा तो अंडर रूट 15, y क्या है हमारा रूट 15 है ना, और एक है x माइनस वाई तो t माइनस रूट 15 बोथ इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। अब ये t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से t को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो रूट 15 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 15 और यहाँ पे हो जाएगा रूट माइनस रूट 15 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस रूट 15। अब सेम जैसा यहाँ पे रिलेशन चेक किया था वैसा यहाँ पे करेंगे। तो रिलेशन चेक करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, सम ऑफ जीरोज एंड सेकेंड वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलो, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड t इज इक्वल टू प्लस रूट 15, तो सम करो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। अब दोनों सेम टर्म ऑपोजिट साइन के साथ तो कैंसिल होंगे, आंसर 0। रूट 15 थे और रूट 15 गए तो आंसर 0। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा आपका पूरा नंबर 15 क्योंकि रूट में है, लेकिन माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा माइनस 15। अब चेक करेंगे ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या होता है सी अपॉन ए। तो क्या ये होता है, चेक करो, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे बी वाला टर्म है टी स्क्वायर माइनस टी, टुकमा शॉर्ट में बताऊँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से होता है, स्क्वायर वाला फिर 1 पावर वाला और फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला है, सिर्फ टी वाला नहीं है, यानी कि बी तो है ही नहीं, तो 0 अपॉन 1 करेंगे तो आंसर ऑलवेज 0, तो ये सही है। ये देखो सी अपॉन ए, सी यानी कि माइनस 15, ए यानी कि 1 इज इक्वल टू माइनस 15, ये भी चेक हो गया, यानी कि रिलेशन कोफिशिएंट इन 0 का हमने चेक कर दिया। अब जाएंगे 6 के ऊपर। 6 है हमारा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्या है देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो जैसे आगे हमने सीखा था जब भी इस तरह के 0 फाइंड आउट करने को बोला जाए तो इस तरह से इसके इक्वल टू 0 लेंगे सबसे पहले, याद है? ओके, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन टर्म करके मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। मिडल टर्म ऐसा बनाना है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके जो आए उनके फैक्टर निकाल के हमें मिडल टर्म, उनका सबसेक्शन या तो एडिशन करके हमें मिडल टर्म मिले। तो चलो देखते हैं, 3 4 12, एक्स स्क्वायर एज इट इज है तो एज इट इज, फिर प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस 12x चाहिए। अब 12 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि प्लस या तो माइनस करके, एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करके हमें 1 मिले, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 4 3 12 है ना, 4 3 12, अब 4 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, लेकिन मुझे माइनस चाहिए तो माइनस 1 चाहिए ना, मुझे माइनस x ही बचाना है। तो 4x में से 3x को कट किया, ये प्लस रखेंगे तभी ये सब्सट्रैक्ट होगा, दोनों की साइन चेंज होगी तो दोनों इक्वल साइन वाले होंगे तो एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस ये प्लस,
4 चॉकलेट थी, उसमें से 3 गई, x मिली लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, तो ये हुआ। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। चलो ये पार्ट्स निकल के आ गए। अब 3x स्क्वायर, अब इसकी जगह पे हमें ये लिखना है माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक और बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 वाला टर्म पीछे है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो विथ साइन के साथ। ओके, विथ साइन इसको अरेंज करो, इनको इंटरचेंज करो। तो प्लस 3x पहले लिखो, माइनस 4x बाद में लिखो, माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब कॉमन निकालने में आसानी रहेगी। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x स्क्वायर एंड यहाँ पे है 3x, तो 3x कॉमन, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1 बचेगा 0। यहाँ पे 3x निकाल लिया तो सिर्फ x बचा ना, क्योंकि x स्क्वायर है। यहाँ पे पूरा निकल गया, कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे दोनों के पास माइनस था तो माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4। अब यहाँ पे x बचा, माइनस निकाल लिया, यहाँ पे भी माइनस निकाल लिया, तो प्लस 4 निकल गया, तो सिर्फ 1 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब कॉमन ब्रैकेट को पहले लिखेंगे x प्लस 1, देयरफॉर जो बचा वो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और या तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x को सब्जेक्ट बनाओगे, प्लस 1 राइट साइड जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट 0 मिल गया। आया समझ में? अब यहाँ पे 3x एज इट इज, माइनस 4 को पहले वहां पे जाने दो तो वो हो जाएगा प्लस 4। अभी सिर्फ x चाहिए ना कि 3, तो 3 जो है वो x के मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इक्वल टू के सामने भेजोगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो यानी कि डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में हो जाएगा। तो 4/3, ये 2 जीरोस मिल गए। अब चेक करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स दोनों का सम -1 प्लस 4/3। अब इस तरह से कैसे सम करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो डायरेक्टली हम इनका एडिशन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो अभी देखो -1/1, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो हमारे घर की नहीं चलेगी। डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 प्लस 4/3। अब सिंप्लीफिकेशन देंगे, माइनस तो एज इट इज 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4/3। चलो डिनोमिनेटर सेम। अब यहाँ पे -3 प्लस 4, -3 प्लस 4, 4 में से 3 जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला जाएगा, बड़े वाले टर्म की साइन, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ा वाला टर्म कौन सा है, 4, उसकी साइन तो प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/3 क्या मिला हमें यहाँ पे, 1/3। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो x इज इक्वल टू -1 एंड 4/3, तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिर्फ ऐड हो जाएगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज। तो चलो चेक करो, क्या ये -b/a है, क्या ये c/a है। चलो -b यानी कि लास्ट बीच वाला टर्म ना, तो चलो कुछ नहीं है तो -1 होगा, यहाँ पे 1 है, हाँ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3, 3 है, हाँ है, तो ये भी 3। अब यहाँ पे देखो c/a, c हमारा है -4 और a हमारा है 3, लेकिन यहाँ पे माइनस कहाँ है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे प्लस मिला ना, प्लस 1/3, तो माइनस कहाँ है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी प्लस में आंसर आए तो माइनस इंटू माइनस है वो प्लस होता है ना, तो एक माइनस आप फॉर्मूला की दे दो और एक माइनस इसको दे दो, तो हो गया -1। तो -1 दिस इज अवर कोफिशिएंट ऑफ b, यानी कि यहाँ पे ax² प्लस bx होगा ना, तो यहाँ पे -1 होगा, कुछ नहीं है तो माइनस साइन तो है ही, 1 पुट डाउन कर दो तो हो गया। अब प्लस हो जब भी तो उसके पास 2 माइनस तो होंगी ही, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस फॉर्मूला को दे दो, एक माइनस इसके पास रखो तो हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आप अच्छे से पहले लिख लो। अब देखेंगे हम
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो फाइंड आउट करके देना है, वूज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है, ये वर्ड याद रखो, रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या, रिस्पेक्टिवली मीन्स फर्स्ट जो है वो सम होगा, पहला वाला, एंड सेकेंड क्योंकि यहाँ पे बोला है सम एंड प्रोडक्ट, तो गिवन रिस्पेक्टिवली फर्स्ट वन इज अ सम एंड सेकेंड वन इज अ प्रोडक्ट, यानी कि दूसरा वाला है वो प्रोडक्ट होगा। या आया समझ में इतना? ओके, अब स्टार्ट करेंगे किस तरह से हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा। आगे में कैसा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया था, उसके ऊपर से हम सम एंड जीरोस फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे उल्टा है, सम एंड जीरोस दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन से दूसरा वाला क्वेश्चन ये बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास पहले से ही सम एंड प्रोडक्ट है, तो ए बी और सी को ही कंपेयर करना है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ओके, यहाँ पे आप इस तरह से लिख लो, लेट अल्फा, यहाँ पे फर्स्ट में मैं अच्छे से लिखती हूँ, सेकंड में आप लिखते जाना। ओके, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो चलो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो जीरोज है तो उनका सम, फॉर एग्जाम्पल ये वही है 1/4 एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो वो है हमारे पास -1। तो चलो यहाँ से कंपेयर करो, हमारी फॉर्मूला है -b/a और ये c/a है ना। चलो तो a इज इक्वल टू 4 मिल गया, c इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं है इस नंबर, यहाँ पे 4 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 को एज इट इज रखो, यहाँ पे करेंगे -1 तो है ही, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो -4/4 इस तरह से आएगा c/a। अब बचेगा -1 एज इट इज जो पहले का था, यानी कि a इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे +1 है ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे -1/4। क्या लिखेंगे? -1/4। तो चलो अब मिलेगा, ये है माइनस तो फॉर्मूला की b एंड a, तो चलो b इज कंपेयरिंग विथ a b एंड c, हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। ओके, तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² यानी 4x का स्क्वायर प्लस bx², तो प्लस नहीं है हमारे पास, b है वो माइनस है, तो दैट मीन्स -1 एंड यानी कि सिर्फ और सिर्फ -x² प्लस c यानी कि -4, तो 4x² -x² -4, ये हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। चलो ये आप अपनी वर्कबुक में, नोटबुक में अच्छे से लिख लो, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑलरेडी दिया गया है √2 एंड 1/3। क्या दिया गया है? √2 एंड 1/3। हाँ, यहाँ पे देखो x² नहीं आएगा ना, सिर्फ x आएगा क्योंकि फर्स्ट x², सेकेंड x² प्लस bx प्लस c, मैंने मिस्टेक से यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, तो अब हो गया। चलो अब सेकेंड की बारी, √2 एंड 1/3, तो हमारे पास सेम जैसा यहाँ पे है वैसा ही है, फर्स्ट वन इज अ सम एंड सेकेंड वन इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, वो अब आपको सब में लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ओके, हम डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा में जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन है विच इज √2 है ना। चलो तो यहाँ पे √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, वो मिला 1/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में c/a है ऑलरेडी आपके पास, यहाँ पे -b/a होना चाहिए, लेकिन माइनस में तो कुछ है नहीं, a है नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे √2 है वो प्लस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, दो माइनस को मिला के आपको एक प्लस मिलता है ना, तो -2 सेपरेट कर दो, एक माइनस फॉर्मूला के दे दो और एक -√2 एज इट इज लिख लो।
अब a जो है 3 है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह रख के मैं लिखती हूँ ताकि अच्छे से सिंप्लीफिकेशन हो जाए। चलो यहाँ पे आया 1/3 विच इज c/a। यहाँ पे देखो अब √2 के पास 2 माइनस हो गए। अब a है हमारे पास यहाँ से ही मिला है 3, तो यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ पे है नहीं है ना, तो फिर भी लिया, तो ऐसे घर की नहीं चलती, ऊपर हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कट होके वैसा ही टर्म रहे, उसमें कुछ चेंज ना हो। यानी कि अब b क्या मिल गया आपको, -3√2/3, यानी कि ये -b/a हो गया। तो अब कंपेयरिंग विथ a, b एंड c, ओके, वो आपको लिखना है। तो a इज इक्वल टू मिलेगा 3, b इज इक्वल टू मिलेगा -3√2 एंड c इज इक्वल टू मिलेगा 1। अब क्या करोगे आप इसको ax² + bx + c में कन्वर्ट करोगे, तो a यानी कि 3x का स्क्वायर, bx यानी -3√2x + 1, कुछ नहीं है तो क्या आंसर आएगा आपका +1। आया समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद देखो आप 3x² -3√2x + 1। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, सेम जैसे आगे के किए वैसे ही, यहाँ पे ले लो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, है ना, 2 जीरोस का एडिशन, 2 जीरोस का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम, वो दिया गया है 0, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट, वो दिया गया है √5। अब यहाँ पे चेक करो तो -b/a, यहाँ पे चेक करो तो c/a, यानी कि c की वैल्यू है हमारे पास, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 पुट डाउन कर लो, मिल गई सारी वैल्यू, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू √5। तब इक्वेशन कैसा बनेगा, देखो ax² यानी कि a, हमारे पास a की वैल्यू है 1, तो सिर्फ x² प्लस b जो है वो 0 के साथ x हो, कुछ फर्क नहीं होगा, प्लस c यानी कि √5। तो अब ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ x² प्लस √5। आया समझ में? ये हमें मिले हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो नाउ 5th वन। तो आप बोलोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ है? फोर्थ है, बहुत आसान, 1 ही है। तो आपको यहाँ पे 1 और प्रोडक्ट भी 1 एंड सम भी 1, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 मिला, अल्फा इंटू बीटा 1 मिला, तो डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो क्या होगा 1, तो a, b और c आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 माइनस करके। आया समझ में? ये आपको होमवर्क में करना है, मैंने हिंट यहाँ पे दे दी है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों, 6 भी इस तरह से ही है, वहाँ पे 4 एंड 1 दिया गया है 6th में। चलो अब यह कर लेते हैं यहाँ पे 5th वन। तो अल्फा इन प्लस बीटा सम एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। तो सम है हमारे पास -1/4, प्रोडक्ट है 1/4, तो यहाँ पे c/a मिल गया, यहाँ पे -b/a वो भी मिल गया। चलो तो 1/4, तो a इज इक्वल टू हमारे पास है 4, b इज इक्वल टू है 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5th का, 4x² प्लस x प्लस 1। अब आपको 4th एंड 6th जो है वो आपकी होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से कुछ डिफरेंट नहीं है और इससे आसान है। जो हार्ड थे थोड़े बहुत वो मैंने करा दिए हैं। ओके, तो वो होमवर्क में करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, तो ये पहले आप अच्छे से अपनी नोटबुक में यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।